बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 7 मई 2026 जुमेरात का दिन है। आज हम जंतर की बिजाई कर रहे थे जी। पानी लगा रहे हैं, ज़मीन को हल चलवा दिया है और ये पानी लग रहा है। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई मैसेज कर रहे थे कि ना जी जंतर की जो काश्त है उसके बारे में बताइएगा और जंतर के फ़वाइद। बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर पहले भी बनाई हैं। मैंने कहा चलो आज पानी लगा रहे हैं तो आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं आपको ना, और जंतर के फ़वाइद भी बताते हैं आपको। टेम्परेचर जी बहुत ज़्यादा तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है और गर्मी अपनी शिद्दत इख्तियार कर रही है। ये देखें, ये कस्सी आज ट्यूबवेल हमने चलाया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, जंतर लगाना बहुत आसान है। यानी बारानी इलाकों में भी हो जाता है, जहाँ बारिशें होती हैं ना वहाँ पे भी लोग जंतर लगा देते हैं और बारिशों से ये उगाता है। बड़ा सख्त जान ये पौधा होता है जी और बड़ी अच्छी फसल है, ख़ास तौर पे बकरी वालों के लिए। ये आप देखें, ज़मीन को ना हमने हल लगवाया है। यहाँ पे लूसन लगा हुआ था। लूसन हमारे पास कुछ ज़्यादा था तो हमने सोचा जी कि लूसन की जगह ना हम अब जंतर लगा लेते हैं, क्योंकि लूसन हमारा उस साइड पे भी लगा है और भी काफ़ी लगा हुआ है। तो जंतर एक बहुत अच्छा चारा है बकरियों के लिए, ख़ास तौर पे जो बकरियां पालते हैं। तो हमने इस पे हल चलवाया है। सिर्फ हल चलवाने के बाद इस पे पानी लगा दिया। बल्कि ये देखें, अभी आपको ना ये लूसन नज़र भी आ रहा होगा, कहीं कहीं रह गया है। यानी इतना अच्छा लूसन था कि हमें हल चलाने के बाद भी ये कहीं कहीं दोबारा उग रहा है। तो चलें, लूसन आ जाएगा, साथ जंतर भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एनी हाउ, अब आपने हल चलवाना है सीधा सीधा, या आप रूटर लगवा लें, इट्स अप टू यू। वो लगवाने के बाद आप पानी लगाएं, जिस तरह बरसीन या लूसन लगाने के लिए खेत में पानी भर देते हैं, उसके बाद इसका छट्टा करवा दें। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त चारा है ये। और जंतर का जो बीज है ये तकरीबन 1 किला, जिसे 1 एकड़ भी बोलते हैं, 8 कनाल होते हैं उसमें। तो 8 कनाल के अंदर ये 8 किलो बीज डलता है। कुछ लोग 10 किलो भी डाल देते हैं, वो डिपेंड करता है आपने चराई करानी है या काटना है, तो उस हिसाब से आप डाल दें। तो हमने जी ये 5 कनाल तकरीबन ज़मीन है, 5 कनाल के अंदर हमने 5 किलो बीज डाल दिया। हालांकि 4 किलो रिकमेंडेड है, लेकिन हमने फिर भी 5 किलो डाल दिया। हमने कहा चलें ज़रा अच्छा आ जाएगा। अच्छा देखें, जंतर जो है ना बकरियों के लिए एक वाहिद ऐसा चारा है कि अगर आप जंतर दे रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप वंडा नहीं भी देते तो भी जानवर जो है ना उसकी सेहत आप देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। जंतर वाहिद ऐसा चारा है, ठीक है। यानी और फली पे आया हुआ जंतर, इसकी जो फली है ना उसके अंदर जो दाना होता है, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें, 28% प्रोटीन है। और जो शख्स यानी फली पे आया जंतर अपने जानवरों को खिला देता है ना, पूरे साल की ग़िज़ाई किल्लत, ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताई है और हमने आजमाई भी है। जब हम बकरियों को जंतर दे रहे होते हैं ना तो वो अपने फुल अरूज के ऊपर होती हैं, यानी अपने जोबन के ऊपर होती हैं बकरियां। माशाल्लाह उनकी सेहत देखने से काबिल रखती है। तो जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं जो लगा सकते हैं, जिनके पास जगह है, वसाइल है और वो लगाना चाहते हैं, उन्होंने जानवर भी रखे हैं, तो जंतर ज़रूर काश्त करें, ठीक है ना। लूसन ठीक है, लूसन की एक अपनी बात है, हर चारे की एक अपनी फ़ायदे हैं, अफादियत है और उसका एक अपना ना यानी वो न्यूट्रिशन के हवाले से उसकी एक अपनी वैल्यू है। तो जंतर वाहिद एक ऐसा चारा, जब आप लूसन देते हैं तो आपको जानवर को ना थोड़ा सा वो देना पड़ता है, ग्रेन्स वगैरह। यानी आपको 200-250 ग्राम उसको शाम में ग्रेन्स वगैरह देनी पड़ती है। मैं ज़रा जी छाँव में आ गया हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो ये पानी बस यहाँ तक पहुँच गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है। इस ज़मीन में थोड़ा सा बाग भी है, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर भी हमने जंतर लगाया था। शायद आप लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा। बकरियाँ हमने चराई थी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। तो बकरियों ने बड़ा इंजॉय किया था यहाँ पे ना। तो कहने का मतलब है, जंतर जो मेरे भाई दोस्त भाई बकरियाँ रख रहे हैं, बकरियों का काम करना चाहते हैं, वो जंतर लाजमी लगाएँ। जंतर एक तो ये कॉल्स बीच में आ जाती हैं, तो एनी हाउ यानी जंतर ना अगर आपने बकरियां रखी हैं तो उनको जंतर आप लाजमी खिलाएं। फली वाला जंतर कुर्बानी के बकरों के लिए, बकरियों के लिए, और ख़ास तौर पे फली वाले जंतर की तो क्या ही बात है। ये हमने जी एक्सपीरियंस भी किया, पिछले 2 साल से हम अपने जानवरों को खिला रहे हैं और जब हम जंतर खिलाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि कमाल हो जाता है। जानवर का रंग रूप ऐसे निखर के सामने आता है, ठीक है ना। तो और दूसरा हमारा ये लगाने का मकसद भी ये था, हमने 5 कनाल यहाँ लगाया है और 1 बिघा हमने और लगाया, तकरीबन 1 एकड़, और 2 कनाल हमने वो सामने लगाया। उसके ऊपर जंतर जर्मिनेशन हो गई है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जो जर्मिनेशन हो गई है ना हमारी, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जंतर हमारा लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास जो लूसन है ना, अब गर्मियों के ये जो 4-5 महीने होंगे, इसमें हम जंतर खिलाएंगे। 2-3 कट इसके आ जाते हैं तो हम बकरियों को जंतर खिलाएंगे। लूसन जो हमारा है उसको हम स्टॉक करेंगे सर्दियों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है ना, कि अगर आपके पास ज़मीन है
तो आप थोड़ा सा जंतर लगा लें, लूसन आप लगा के उसको स्टॉक कर लें, क्योंकि सर्दियों में चारे की किल्लत हो जाती है, फिर परेशानी होती है। तो आपको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने भी इसी सोच के ऊपर ना यहाँ पे हल लगवा दिया, क्योंकि यहाँ पे लूसन था, लेकिन बस हमने कहा हमारे पास लूसन काफ़ी है, तो यहाँ जंतर लगा के ना ये बकरियों को जंतर भी खिलाएँगे, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा लूसन तैयार होगा उसको हम काट काट के सुखाते लाएंगे और अपने पास ना स्टोर करेंगे सर्दियों के लिए। तो जंतर के बारे में आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें, आप सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोज़ हैं आप वो देख लें। यानी जितना आप देखेंगे उतना ही काम है, यानी जितने फ़वाइद मैं बता दूं उससे ज़्यादा जंतर के फ़वाइद हैं। किसी भी बकरी पाल से, जो चरवाहे हैं, जो फार्मर हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जंतर के मुकाबले में कोई चारा नहीं है। यानी लूसन को बेशक चारा जात की मलका कहा जाता है, लेकिन जब आप लूसन डालते हैं जानवरों को, चाहे खुश्क डालें चाहे सब्ज़ डालें, उसके साथ आपको कोई ना कोई ग्रेन्स डालनी पड़ती हैं, यानी वंडा वगैरह आपको देना पड़ता है। जंतर वाहिद एक ऐसा चारा है कि जब आप डालेंगे तो आपको कोई भी यानी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। फली पे आया हुआ जंतर आप अपने जानवरों को खिलाएं और आप अपने जानवरों की सेहत भी देखें। कोई वंडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। 28% प्रोटीन है इसके दाने के अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको जो जर्मिनेशन हुई है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने जंतर की ना। वहाँ हमने आज नाइट्रोफास देनी है और पानी भी लगाना है। पहला पानी लगाएंगे और नाइट्रोफास देंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। गंदम की जब कटाई होती है तो उसके बाद आप जंतर का ना टाइम शुरू हो जाता है। ये हमने पहले लगा दिया था, वो हम थोड़ा लेट हो गए हैं, कुछ मसरूफियात थी। ये देखें आप, जर्मिनेशन जो है ना इसकी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, ये आप देख लें। तो इसको तकरीबन मेरा ख्याल है हफ़्ता हो गया होगा, हफ़्ता 10 दिन। और ये हम नाइट्रोफास ले आए हैं, पहला पानी हमने देना है तो उसमें हम नाइट्रोफास देंगे ताकि ये ज़रा इसको ताकत मिले और ये जल्दी आए, जल्दी यानी ग्रो करेगा ना। तो ये बहुत ही आसान है जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान फसल है। ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए भी लोग इसको लगाते हैं, बकरियों के लिए भी लगाते हैं, और अक्सर आप देखेंगे बकरा ईद से पहले जंतर बाज़ारों में बिक रहा होता है। और अभी आज एक भाई आए थे, उन्होंने मुझे बताया ये तकरीबन 1000 रुपये मन बिक रहा है। यानी इसमें डंडियाँ भी होती हैं, उनका भी वज़न होता है। तो 1000 रुपये मन ये बाज़ार में इस टाइम हमारे मुल्तान में ये सेल हो रहा है। तो देखें ना कितना महंगा है। अगर आप खुद लगा लेंगे, इसका जो बीज है वो हमारे यहाँ से हमने लिए, लोकल बीज लिए, तो 300 रुपये किलो मिला है हमें, 300 रुपये किलो। कुछ यानी 280 भी है, कुछ इस तरह की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, वो आप अपने हिसाब से देख के आप ले लें। और 2 से 3 कट ये दे देता है। जब ये पहला जंतर आएगा, यानी उसके बाद आपने क्या करना है, ज़मीन से 3-4 फुट छोड़ के ना आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें, आप देखेंगे ना सारी जर्मिनेशन हो गई है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पानी लगाना है आपने, खेत में पानी भर देना है हल या रूटर चला के। उसके बाद आप इसको छटा कर दें, तकरीबन 5-7 दिन के अंदर इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। फिर जब आप देखें कि इसको पहला पानी लगना है, आप इसको पानी लगा दें। ये एक छोटी सी वीडियो थी जंतर के ऊपर मैंने बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।